सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन से और बाद में बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर ज्ञान पर। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके लिए वन, स्वास्थ्य, ग्रामीण आजीविका, न्यायालय, HSSC और खाद्य विभाग की 10 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेकर। जी हाँ दोस्तों, ये भर्तियाँ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग पोस्ट के लिए निकली है, जैसे कि सुपरवाइजर, वन सर्वेक्षणकर्ता, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स, पटवारी, ग्राम सचिव, इंजीनियर। ग्रुप बी और सी के और भी बहुत सारे पद हैं जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया की ये वैकेंसीज है, सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स इस भर्तियों पर लास्ट डेट से पहले पहले आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन भर्तियों पर आवेदन करने के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कितनी यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज है जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हो, क्या सैलरी आपको सक्सेसफुली रिक्रूट होने के बाद प्रोवाइड की जाएगी, कितनी एप्लीकेशन फ़ीस आपको जमा करनी है या फिर नहीं करनी है, क्या आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है जिसके तहत आपका चयन किया जाएगा, किन किन डेट से पहले आपको आवेदन करना है और कैसे आपको आवेदन करना है। इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर की जो जॉब निकली है वो निकली है महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर, जहां पर पोस्ट का नाम है फॉरेस्ट सर्वाइवर, जिसके लिए 51 वैकेंसीज निकली है, जिनके लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए गए हैं। सैलरी आपको यहां पर 5,200 से 20,200 के बीच प्रोवाइड करा दी जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट्स का कम से कम 12th क्लास पास होना जरूरी है। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 18 से 38 साल रखी गई है। एप्लीकेशन फीस आप कैटेगरी वाइज जमा करा सकते हैं, जैसे कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹500 आवेदन शुल्क निर्धारित है। वहीं रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹350 आवेदन शुल्क रखा गया है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को कोई आवेदन शुल्क जमा नहीं करना है। ये फीस आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हैं। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स इस भर्ती पर आवेदन करने की लास्ट 14 फरवरी 2019 है। जी हाँ दोस्तों, 14 फरवरी 2019 के बाद किसी भी कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन फॉर्म मान्य नहीं होंगे। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है, जो कि है www.mahaforest.nic.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट को लॉग ऑन करोगे, उसके कैरियर या फिर रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से 1 बाय 1 करके केयरफुली रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब हम आपको सेकंड नंबर की जॉब के बारे में बता दें, जो निकली है NRHM आसाम के अंदर। जी हाँ दोस्तों, सेकंड नंबर की जॉब नेशनल हेल्थ मिशन NHM आसाम में निकली है, जहां पर पोस्ट का नाम है सर्विलांस वर्कर। इस पोस्ट के लिए यहाँ पर 400 से ज़्यादा खाली पद हैं, जिनके लिए कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। सैलरी आपको यहाँ पर 15,000 पर मंथ के हिसाब से प्रोवाइड कराई जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट्स का कम से कम 12th क्लास पास होना जरूरी है किसी भी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 21 से 44 साल रखी गई है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर आपको जमा नहीं करनी है। सिलेक्शन आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर बात की जाए तो 7 फरवरी 2019 से आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 16 फरवरी 2019 है। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को नेशनल हेल्थ मिशन आसाम की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है, जो कि है nhmasam.gov.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट के लिंक को ओपन करना है। जैसे ही आप इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन कर लोगे तो आपको पूरी डिटेल उसमें से 1 बाय 1 करके रीड कर लेनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब हम आपको थर्ड नंबर की जॉब के बारे में बता दें, जो निकली है JKSSB यानी कि जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, थर्ड नंबर की जॉब JKSSB के अंदर निकली है, जहाँ पर पोस्ट का नाम है पैरामेडिकल स्टाफ। इस पोस्ट के लिए यहाँ पर 247 खाली पद हैं, जिनके लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए जा रहे हैं। सैलरी आपको यहाँ पर लेवल 4 और 7 के अंडर प्रोवाइड कराई जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट्स का कम से कम 10वीं क्लास पास होना जरूरी है, या फिर 12वीं क्लास, या फिर डिप्लोमे का होना आवश्यक है, या फिर ग्रेजुएट डिग्री का होना जरूरी है। एज लिमिट आपकी यहाँ पर 18 से 40 साल रखी गई है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात की जाए तो सभी कैंडिडेट्स को ₹350 आवेदन शुल्क के रूप में जमा कराने होंगे। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग या फिर चालान फॉर्म या फिर CSC कनेक्ट के माध्यम से जमा करा सकते हैं। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर
बात की जाए तो 4 फरवरी 2019 से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 27 फरवरी 2019 है। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट को जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन करना है, जो कि है jkssb.nic.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन कर लेना है। जैसे ही आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा, आपको 1 बाय 1 करके पूरी डिटेल उसमें से रीड कर लेनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब हम आपको 4th नंबर की जॉब के बारे में बता दें, जो निकली है तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि TNMRB के अंदर, जहां पर पोस्ट का नाम है नर्सिस। नर्सिस की इस पोस्ट के लिए 520 खाली पद हैं, जिनके लिए कैंडिडेट से आवेदन मंगाए जा रही हैं। सैलरी आपको यहां पर 14,000 पर मंथ के हिसाब से प्रोवाइड कराई जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट्स के पास कोई डिग्री या फिर डिप्लोमे का होना जरूरी है, वो भी नर्सिंग के अंदर। एज लिमिट आपके यहाँ पर 18 से 57 वर्ष रखी गई है। एप्लीकेशन फीस आप कैटेगरी वाइज जमा करा सकते हैं, जैसे कि जनरल और OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स को ₹700 आवेदन शुल्क के रूप में जमा कराने हैं। वहीं SC, SCA, ST, DAP, PH कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए केवल 350 आवेदन शुल्क रखा गया है, जो उन्हें हर हाल में जमा कराना होगा। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हैं। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स पर भी इस भर्ती की एक नज़र डाल लीजिए। तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 6 फरवरी 2019 थी। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 26 फरवरी 2019 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट 28 फरवरी 2019 है। एग्जाम सभी कैंडिडेट्स का 9 जून 2019 को कंडक्ट कराया जाएगा। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है, जो कि है www.mrb.tn.gov.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। जैसे ही आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा, आपको 1 बाय 1 करके पूरी डिटेल उसमें से रीड कर लेनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब हम आपको 5th नंबर की जॉब के बारे में बता दें, जो निकली है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी कि BHEL चेन्नई के अंदर। BHEL चेन्नई के अंदर 5th नंबर की जॉब निकली है, जहां पर पोस्ट का नाम है इंजीनियर्स एंड सुपरवाइजर्स। इन दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पर 80 खाली पद हैं, जिनके लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए जा रहे हैं। सैलरी आपको यहाँ पर 34,680 से 62,100 के बीच प्रोवाइड कराई जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट्स के पास कम से कम डिप्लोमा होना जरूरी है, या फिर BE की डिग्री या फिर BTech की इंजीनियरिंग डिग्री होना जरूरी है। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 34 साल मैक्सिमम आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस आप कैटेगरी वाइज जमा करा सकते हैं, जैसे कि जनरल और OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹200 आवेदन शुल्क निर्धारित है। वहीं SC, ST और PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। ये आवेदन शुल्क आप सभी कैंडिडेट डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से इन फेवर ऑफ BHEL PSSR पेबल एट चेन्नई के रूप में बनवाना होगा, या फिर ऑनलाइन बैंकिंग या SBI क्लर्क के माध्यम से आप आवेदन शुल्क जमा करा सकते हैं। सिलेक्शन यहाँ पर आपका इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट थी 6 फरवरी 2019। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट है 18 फरवरी 2019। एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी सबमिट करने की लास्ट डेट 25 फरवरी 2019 है। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो BHEL की इस जॉब पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है, जो कि है www.bhel.com। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन कर लेना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म की एक हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी होगी, जो कि इस एड्रेस पे करनी है 2addl.generalmanager.HR BHEL पावर सेक्टर साउदर्न रीजन 690 EVR प्रीयर बिल्डिंग अन्ना सालाई चेन्नई 600035। जी हाँ दोस्तों, इस एड्रेस पर भी आपको इन एप्लीकेशन फॉर्म की एक हार्ड कॉपी सबमिट करनी है। अब हम आपको 6th नंबर की जॉब के बारे में बता दें, जो निकली है छत्तीसगढ़ बिहान स्टेट रूरल लिवलीहुड्स मिशन रायपुर यानी CGSRLM के अंदर, जहाँ पर पोस्ट का नाम है अकाउंट्स कम MIS असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, रीजनल कोऑर्डिनेटर, ऑफिस असिस्टेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर और पियोन। इन सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर 198 वैकेंसीज है, जिनके लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए जा रही हैं। सैलरी आपको यहाँ पर 10,140 और ₹16,445 से 22,000 के बीच प्रोवाइड कराई जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट्स के पास कम से कम
8 क्लास पास होना जरूरी है, या फिर 10वीं क्लास पास होना जरूरी है, या फिर 12वीं क्लास पास होना जरूरी है, या फिर कोई ग्रेजुएट डिग्री होना जरूरी है जो पोस्ट वाइज रिक्वायर्ड होगी। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 21 से 35 साल यहाँ पर आपकी आयु सीमा रखी गई है। एप्लीकेशन फीस आपको इस भर्ती के लिए जमा नहीं करनी है। सिलेक्शन यहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट और स्किल टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट थी 4 फरवरी 2019, वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट है 15 फरवरी 2019। जी हाँ दोस्तों, 15 फरवरी 2019 के बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को छत्तीसगढ़ बिहान स्टेट रूरल लिवलीहुड्स मिशन रायपुर की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है, जो कि है bihan.gov.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब हम आपको 7वें नंबर की जॉब के बारे में बता दें, जो निकली है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI, जहाँ पर पोस्ट के नाम है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एडवाइजर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल मैनेजर, जॉइंट डायरेक्टर, डिप्यूटी डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, डिप्यूटी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट डायरेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी एंड पर्सनल सेक्रेटरी। इन सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर 140 खाली पद हैं जिनके लिए कैंडिडेट से आवेदन मंगाई जा रही हैं। सैलरी आपको यहाँ पर लेवल 11 और 13 के अंतर्गत प्रोवाइड कराई जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट्स के पास कम से कम डिप्लोमा होना आवश्यक है, या फिर कोई ग्रेजुएट डिग्री या फिर कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना आवश्यक है। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 50 साल मैक्सिमम है। एप्लीकेशन फीस आप कैटेगरी वाइज जमा करा सकते हैं, जैसे कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹1000 आवेदन शुल्क निर्धारित है। वहीं SC ST और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए ₹250 आवेदन शुल्क है। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हैं। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 9 फरवरी 2019 है, वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 25 फरवरी 2019 है। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन करना है, जो कि है www.fssai.gov.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब हम आपको 8 नंबर की जॉब के बारे में बता दें, जो निकली है हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के अंदर। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर 8 नंबर की जॉब निकली है, जहाँ पर पोस्ट के नाम है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट ग्रुप बी, सीनियर जुडिकल ट्रांसलेटर और जुडिकल ट्रांसलेटर ग्रुप बी। इन सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर 73 खाली पद हैं जिनके लिए आपसे आवेदन मंगाए जा रहे हैं। सैलरी आपको यहाँ पर लेवल 7 और 8 के अंतर्गत प्रोवाइड कराई जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट के पास ग्रेजुएट डिग्री का होना जरूरी है। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 18 से 32 साल रखी गई है। एप्लीकेशन फीस आप कैटेगरी वाइज जमा करा सकते हैं, जैसे कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹300 निर्धारित आवेदन शुल्क है। वहीं SC ST और PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए केवल 150 आवेदन शुल्क है। ये आवेदन शुल्क सभी कैंडिडेट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हैं। सिलेक्शन यहाँ पर आपका प्री एग्जाम, मेन एग्जाम, इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट है 15 फरवरी 2019, वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट है 7 मार्च 2019। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 7 मार्च 2019 ही है। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। तो इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट को सबसे पहले हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है, जो कि है delhihighcourt.nic.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन कर लेना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से 1 बाय 1 करके रीड कर लेनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब हम आपको 9th नंबर की जॉब के बारे में बता दें, जो निकली है हाई कोर्ट ऑफ केरला के अंदर। जी हाँ दोस्तों, हाई कोर्ट ऑफ केरला के अंदर 9th नंबर की जॉब निकली है, जहाँ पर पोस्ट का नाम है मुंसिफ मजिस्ट्रेट, जिसके लिए 45 खाली पद हैं, जिनके लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए जा रहे हैं। सैलरी आपको यहाँ पर ₹27,700 से 44,770 के बीच प्रोवाइड कराई जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो LLB डिग्री होना इस पोस्ट के लिए जरूरी है। एज लिमिट आपकी 35 साल मैक्सिमम है। एप्लीकेशन फीस आप कैटेगरी वाइज जमा करा सकते हैं, जैसे कि SC ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है।
वहीं बाकी सब कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹1000 आवेदन शुल्क निर्धारित है। ये आवेदन शुल्क सभी कैंडिडेट्स डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हैं। सिलेक्शन आपका यहाँ पर रिटर्न एग्जाम और विवा वोस के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स पर भी इस भर्ती की एक नज़र डाल लीजिए। तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट थी 4 फरवरी 2019, वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 28 फरवरी 2019 है। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को हाई कोर्ट ऑफ केरला की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है, जो कि है hckrecruitment.nic.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन कर लेना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब हम आपको 10th नंबर की जॉब के बारे में बता दें। जी हाँ दोस्तों, 10th नंबर की जॉब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि HSSC में निकली है, जहाँ पर पोस्ट का नाम है कैनल पटवारी एंड ग्राम सचिव। इन दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पर 1327 खाली पद हैं, जिनके लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए जा रही हैं। सैलरी आपको इन दोनों पोस्ट के लिए ₹5200 से 20200 के बीच प्रोवाइड कराई जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो पोस्ट वाइज यहाँ से आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं, जैसे कि कैनल पटवारी की पोस्ट के लिए 10th क्लास पास होना जरूरी है और ग्राम सचिव की पोस्ट के लिए 12वीं क्लास पास होना जरूरी है। एज लिमिट भी यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज डिफाइन की गई है। कैनल पटवारी की एज लिमिट 18 से 42 साल है और ग्राम सचिव की पोस्ट के लिए 17 से 42 साल आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस भी आप कैटेगरी वाइज जमा करा सकते हैं। जनरल मेल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹100 आवेदन शुल्क है। रिजर्व मेल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹50 आवेदन शुल्क है। जनरल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए केवल ₹25 आवेदन शुल्क है। रिजर्व फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ₹13 आवेदन शुल्क है और अदर स्टेट फीमेल कैंडिडेट्स के लिए केवल ₹25 आवेदन शुल्क है। ये आवेदन शुल्क आप सभी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हैं। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट है 23 मार्च 2019, वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 23 अप्रैल 2019 है। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि HSSC की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन करना है, जो कि है www.hssc.gov.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद भी दोस्तों अगर आपको इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहाँ पर जाकर आप डायरेक्टली इन भर्तियों के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके पूरी डिटेल उनमें से रीड कर सकते हैं। प्लस साथ ही साथ आपको वहीं पर अप्लाई ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करने का लिंक दिया गया है, जिनके माध्यम से आप अप्लाई ऑनलाइन या फिर सिंपली ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरकर लास्ट डेट से पहले सबमिट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों अगर अभी आपके मन में इन भर्तियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं।